हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज आ चुकी हैं और उनकी एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम में कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो सकती थी, हमने ये सारी चीज़ें कल डिस्कस कर ली थी। इन द सेम सीक्वेंस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न्स, इसके क्या हो सकते हैं। और देयर आर मैनी क्वेरीज एमंग अस की क्या क्या टाइमिंग हो सकती है एग्ज़ाम की और क्या पैटर्न हो सकता है, कौन सी कैटेगरी को क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये आपका चार्ट दिख रहा है जिसको मैंने बहुत इजी वे में बना दिया है, आप इसको बहुत ही क्विकली समझ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसे समझ लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो डी ट्रिपल एस बी की पोस्ट की बात करें हम, तो इन्होंने पोस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइस किया है, दैट इज टेक्निकल पोस्ट और जनरल पोस्ट, जैसा आप देख रहे हैं। सो टेक्निकल पोस्ट में अगर हम देखें तो 4 पोस्ट रखी गई हैं, टीजीटी की, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी और पटवारी की, और काउंसलर भी टेक्निकल में ही आएगा। और जनरल पोस्ट की अगर मैं बात करूं सो एलडीसी दैट इज लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है और हेड क्लर्क की पोस्ट आएगी। सो अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें सो टेक्निकल पोस्ट के लिए जो एग्जाम होने वाला है वो उसका जो पैटर्न एक होगा वो एक टायर 1 में रखा जाएगा उसे, और जो एग्जाम आपका होगा वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होगा। सेक्शन ए जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी जो होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके हो गए 200। और टोटल अगर हम टाइमिंग की बात करें तो सेक्शन ए के लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे, सेक्शन बी के लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे, और टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में अभी हम सिलेबस जो होगा वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस होगा इनका। अगर हम काउंसलर की बात करें तो काउंसलर में भी ऐसे ही टायर 1 में आपका एग्जाम होगा सेक्शन ए, और सेक्शन बी में होगा सेम एज सेक्शन ए आपका, जैसे कि हमने टीजीटी टीचिंग कॉलम में देखा सेम एज इट इज वैसे ही होगा। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे काउंसलर की पोस्ट के लिए जो आप सेक्शन बी का जो एग्जाम देंगे उसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो होगा 100 मार्क्स की जगह, आपका 100 मार्क्स की जगह वो 200 मार्क्स का होगा, और उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इसलिए अगर हम ओवरऑल देखें तो काउंसलर की पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका जो एग्जाम होगा उसकी टाइमिंग 3 घंटे हो सकती है। जनरल पोस्ट में अगर हम देखें तो लोअर डिवीजन क्लर्क के जो एग्जाम होंगे उसमें आपका 200 नंबर का पेपर होगा, और एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2 घंटे का होगा। और हेड क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर आपका 2 प्री और मेंस की तरह हम इसके ले सकते हैं, जिसमें टायर 1 में जो भी बच्चे ऑब्वियसली जो भी टायर 1 को क्वालिफाई करेंगे वही टायर 2 में जाएंगे। सो टायर 1 में जो आपका पेपर होगा पहले उसको बात कर लेते हैं, वो 200 नंबर का आपका पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, और उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए तो आपकी ये देखिए लिखा हुआ है, अनरिजर्व कैटेगरी दैट इज जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको एटलीस्ट 40% मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे, और ओबीसी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 35% मार्क्स आपको एटलीस्ट सिक्योर करने होंगे, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कंडीशन में अगर आप आते हैं तो आपको 30% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। और यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जहां पर भी आप सेक्शन ए और सेक्शन बी देख रहे हैं तो ये 40%, 35% ये जो मार्क्स आप क्वालिफाइंग मार्क्स देख रहे हैं ये आपके ओवरऑल भी होने चाहिए, साथ में आपको इंडिविजुअली भी इनमें स्कोर करना होगा, तभी आप ओवरऑल क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ठीक है, मैं हेड क्लर्क की बात कर लेती हूँ। जो भी कैंडिडेट, जैसा मैंने कहा, टायर 1 में जो भी क्वालिफाई कर लेंगे तो वो कैंडिडेट आगे जाएंगे और टायर 2 में जाएंगे। तो टायर 2 का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उससे समझ लीजिए। टायर 2 का जो एग्जाम होगा वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ, पार्ट 1 में आपका 200 नंबर का पेपर होगा जो कि एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, और जो पार्ट 2 का पेपर होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा। तो डिस्क्रिप्टिव में जनरली आपके वही एसे या फिर लेटर राइटिंग ये सब आएगी। अब अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। ये देखिए सिलेबस आ चुका है, हम सिलेबस देख लेते हैं। टीजीटी का सबसे पहले देखते हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो सेक्शन ए में आपके जनरल पेपर होंगे, 5 सब कैटेगरी में डिवाइड होगा सेक्शन ए आपका, जिसमें आपकी जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये सारे क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के। और सेक्शन बी की मैं बात करूँ तो आपका जो भी सब्जेक्ट कंसर्न है, जो फॉर्म भरते टाइम आप जो भी सब्जेक्ट भरेंगे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी
आपने टीचिंग डिप्लोमा करते टाइम जो भी आपका सब्जेक्ट बीएड या डीएलएड में जो भी रहा हो उससे क्वेश्चन पुटअप होंगे। और अब मैं बात करती हूँ प्राइमरी और नर्सरी की, तो इसमें भी सेक्शन ए जो है सेम जैसे मैंने अभी टीजीटी के लिए बताया वैसे ही फॉलो होगा। दैट इज जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश, इनके आपके क्वेश्चंस होंगे। 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आपके होंगे। और सेक्शन बी भी सेम टू सेम ऐसे ही है जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा 100 मार्क्स का। अगर मैं लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करूं तो इसमें आपका जो एग्जाम में जो सिलेबस आएगा वो भी जैसे हमने अभी टीचिंग कैटेगरी के लिए जो भी डिस्कशन किए सेक्शन ए में सेम एज इट इज वैसे है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपका जो मार्क्स है टोटल मार्क्स वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन बी नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन बी नहीं है, तो सिर्फ आपका सेक्शन ए ही कंसिडर करेंगे और इसी के मार्क्स को बढ़ा दिया गया है, जो कि आपका जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, जो कि 40-40 नंबर के होंगे 20 की जगह। काउंसलर की अगर मैं बात करूं, काउंसलर में अभी आपको दो सेक्शन में पेपर मिलेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या है आपका सेम जैसे अभी तक हमने देखा, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे पेपर होंगे 20-20 नंबर के। सेक्शन बी में अगर मैं आऊँ तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। जो यहाँ डिफरेंस ये है कि ये भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न अभी तक जो हमने देखा उसमें सब में सब्जेक्ट कंसर्न आपको 100 मार्क्स का मिल रहा था, बट काउंसलर की पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनका जो सब्जेक्ट कंसर्न का एग्जाम होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा। हेड क्लर्क की अगर मैं बात करूं, इसमें हमने पहले डिस्कशन किया था कि इसमें प्री और मेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। टायर 1 और टायर 2 दो तरीके से एग्जाम होंगे, और जो टायर 1 का जो एग्जाम है वो आपका सिंपल जीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इनका ही पेपर होगा, जो कि 40-40 नंबर के होंगे। दैट इज 200 मार्क्स हो जाएंगे आपके। और जो टायर 2 में जो बच्चे जाएंगे क्वालिफाई करके, उनका जो एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो वो आपका एज इट इज सिंपल पेपर होगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएंगे, मैथ्स हो जाएंगे और इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ मैं कंफर्म कर देती हूँ आपको कि आपका हिंदी इसमें नहीं आएगा, बिकॉज हिंदी आपने टायर 1 में ऑलरेडी दे रखा है, तो आपका हिंदी आपका टायर 2 में नहीं होगा, इसमें आपका इंग्लिश होगा। बट हिंदी के प्लेस पे यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं जैसे ये जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी और जियोग्राफी, जो भी इकोनॉमिक चीज़ें हैं जो दिल्ली से रिलेट करती हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो कि 50-50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। और अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें भी 2 कैटेगरी है। आपके 50 नंबर का आपका ऐसे राइटिंग होगा और 25 नंबर का आपका लेटर राइटिंग होता है। अब लास्ट में बात करूं पटवारी की, तो पटवारी भी आपका इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में आपका जनरल पेपर दैट इज जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इनका पेपर होगा 20-20 नंबर का। और सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा और 100 मार्क्स का होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड। और इनसे रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ें जो बच गई हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, हम कैसे पीआरटी लेवल हो या फिर टीजीटी का हो या फिर एलडीसी का हो, इनकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आगे की वीडियो में आपसे शेयर करना चाहूँगी। और टिल दैट थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।